बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे। मैं हूँ शहबाज अकरम और आप देख रहे हैं मेरा न्यू यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शहबाज। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। चरगा स्टीम करने की रेसिपी। चरगा स्टीम कैसे किया जाता है, आज आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। मेरे साथ रहिएगा। चरगा स्टीम करने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 चम्मच दड़ा मिर्च ली है, 2 चम्मच नमक के लिए हैं, 2 चम्मच हल्दी के लिए हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर के लिए हैं, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच लेमन का रस लिया है, 5 चम्मच दही के लिए हैं, और ये आखिर में 1 चम्मच सोया सॉस का लिया है, 1 चम्मच सिरके का लिया है, 2 चम्मच रेड चिली के लिए है। इसको मिक्स करके एक बोल में मैंने रख लिया था इकट्ठे ही। तो चलिए सारे मसाले जो है हम मिक्स करते हैं एक बोल में। ये मैंने एक बोल ले लिया है, इसमें मसाले कांटे की मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये मैंने 2 चरगे लिए हैं। इसका वज़न एक का 1 किलो 200 ग्राम है, दूसरे का भी 1 किलो 200 ग्राम है। इसके जो है हम डीप कट लगाएंगे, गहरे कट लगाने हैं आपने इस तरीके से। 5 जो है एक साइड से डीप कट लगाएंगे, दूसरी साइड से भी 5 लगाएंगे। इसके दोनों चरगों को मैंने पहले अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद मैंने सिरका लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद मैंने ये जो है अभी कटिंग कर रहा हूँ, ये कटिंग की है। फिर सिरका लगाने के बाद मैंने धोया नहीं है, इसको डीप कट लगाते रहने हैं। इसको आप बैक साइड से डीप कट लगाएंगे, जितने लग सके आपने लगा देने हैं ताकि मसाला हमारा जो है अंदर तक जा सके। इस तरीके से जितने भी लग जाए लगा देने हैं आपने, मसाला हमारा अंदर तक जाना चाहिए। इसी तरह जो है दूसरे को भी कटिंग करेंगे इसी तरीके से जिस तरह ये पहले की है। ये डीप कट लगा लूँ, फिर मैं आपको उसके बाद मिलता हूँ। डीप कट मैंने लगा लिए हैं दोनों को। आपने भी इस तरीके से डीप कट लगाने हैं, गहरे कट हों तो इसका मसाला जो है अंदर तक जाता है। मसाले को आपने कोटिंग अच्छी तरीके से करनी है। मसाला अप्लाई अच्छे तरीके से आपने करना है, इस तरीके से जैसे मसाज करते हैं। मसाज जो है आपने अच्छे तरीके से करना है। जितना इसका ज़्यादा मसाज करेंगे, जितना मसाला ज़्यादा लगाएंगे इसको, उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे आपने अपने हाथों की मदद से टेस्ट जो है बनाना है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने टेस्ट जो है कम लेना है या ज़्यादा लेना है। यहाँ पे मेहनत होगी सारी जो भी है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अगर कोई चीज़ की समझ नहीं लगती वो भी पूछ लिया करें, और अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में दिया करें। शुक्रिया। इसका मसाज इस तरीके से करते रहना है आपने। आप जो है उल्टी साइड कर देनी है, वहाँ पे भी इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। आप दूसरा लेग पीस लेंगे, उसकी भी इस तरीके से जो है उस पर भी आपने इसी तरीके से अप्लाई करना है मसाले को। इसको अच्छे तरीके से मसाले लगाने के बाद जो है इसको जो मसाला लगाने के बाद जो है लेमिनेशन करेंगे। लेमिनेशन करने के बाद इसको हमने फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ आपने कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 12 से 24 घंटे करना है, इससे कम नहीं करना। जितना ज़्यादा फ्रीज़ होगा उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये मैंने लेमिनेशन जो है कर दिया है, इसको मैं फ्रीज़ करने लगा हूँ 12 घंटे के लिए। तो 12 घंटे के बाद मैं आपसे मिलता हूँ इसको फ्रीज़ करने के बाद। जी तो प्यारे व्यूवर्स, 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको मैंने 12 घंटे फ्रीज़ करने के बाद मैंने फ्रीज से निकाल के रख लिया था आधे घंटे के लिए।
अब मैं इसकी जो लेमिनेशन की थी अब उतारने लगा हूँ। ये मैंने अब उतार दी है लेमिनेशन। ये देखें इस कंडीशन में आ गया है। अब मसाला लगाने के बाद अब इसको जो है हम स्टीम करेंगे। एक साइड से मैंने प्लेट रख ली है और 1 मीटर जो मलमल का मैंने कपड़ा ले लिया है। इसके ऊपर हमने चरगे उठा के रखने हैं, इसको बांध देना है। अगर आपके पास एलुमिनियम कवर है आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे जो है ज़्यादा फ़ायदा है मलमल के कपड़े का। इसको ना सुराख करना पड़ता है, इसके सुराख भी होते हैं और स्टीम भी अच्छे से होती है। इस तरीके से रख के अब इसको बांध देंगे। मलमल का कपड़ा लगाने से पकड़ने में भी आसानी होती है। मलमल कपड़े के साथ आप अपने हिसाब से बांध लें, जिस तरह आपको सही लगता हो, जिस तरह का आपका बर्तन हो जहाँ पे आसानी से रखी जा सके। इसके बाद व्यूअर्स आपने बर्तन लेना है जिसमें ये आसानी से रखे जा सकें चरगे। ये मैंने एक खूबसूरत सा जो है बर्तन ले लिया है और एक स्टीमर ले लिया है। इस तरीके से अगर आपके पास कोई इस तरीके से जालीदार प्लेट है या कुछ भी है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये मैंने स्टीमर रखने के बाद जो है 1 लीटर पानी का डाल दिया है। स्टीमर के नीचे होना चाहिए पानी जो हमने डाला है, स्टीमर के जो है ऊपर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से ये मैंने पानी में कोई चीज़ नहीं डाली। ये देख ले सिंपल ही तरीके से आपको बता रहा हूँ, आसानी से और कम बजट में, और चरगे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे आके आपने इसको अच्छे तरीके से सही रखना है, इसको फिर कवर लगा देना है। कवर लगाने के बाद बाहरी कोई चीज़ आप रख दें। ये मेरे पास पत्थर पड़ा था, मैंने ये रख दिया है, वज़नी पत्थर है, ताकि स्टीम जो है हमारी वो बाहर ना आए, अंदर ही रहे। इसको जो है अब 40 मिनट के लिए रखेंगे। आंच पहले कर देंगे फुल, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे पकते रहने देना है आपने। तो 40 मिनट बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 40 मिनट हो चुके हैं, अब इसका कवर उतारते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जो है खुशबू आ रही है। अब इसको जो है चिमटे की मदद से या कोई चीज़ और की मदद से बाहर निकाल लेना है, डिश आउट कर देनी है। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है और कितनी खूबसूरत बनी है। यहाँ पे आपने ध्यान करना है हाथ न जला लें। इस तरीके से आप खोलें इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जो है खुशबू आ रही है। इसको हम अब जो है टेस्ट करके चेक करते हैं किस तरीके से बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब टेस्ट करके चेक करते हैं। ये देखें टूटा कितनी आसानी से है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। अब ये केचप के साथ लगा के चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनी है। व्यूअर्स आप ट्राई ज़रूर करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।